मैं इंजीनियर राजकुमार सिंह जल संसाधन विभाग में एसडीओ के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ और ग्राम चेहरा तहसील जोराव जिला मुरैना का रहने वाला हूँ। सन 1973 में गांव से हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस समय छात्र संघ के चुनाव हुए थे और कामरेड शैलेंद्र शैली सचिव थे छात्र संघ के। उस समय उनकी विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनकी जैसे उनका नाम है शैली, उनकी बोलने की शैली भी उसी प्रकार की थी। जब वो बोलते थे तो लोग मन मुग्ध होकर के सुना करते थे। चूँकि मैं सीधा गांव से आया था, मैं नहीं समझता था कि कम्युनिज्म क्या होता है, वामपंथ क्या होता है, लेकिन उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ। और उस समय उन्होंने जो विचार दिए उन विचारों पर मैं आज तक चल रहा हूँ। चूँकि मैं कभी कम्युनिस्ट पार्टी में या उसके किसी अनुवांशिक संगठन में तो नहीं रहा, किंतु मैंने दूसरा रास्ता अपनाया बाबा अम्बेडकर साहब की विचारधारा का, और वो भी विचारधारा मिलती जुलती है। बाबा अम्बेडकर साहब की विचारधारा पर मैं चल रहा हूँ। शैलेंद्र शैली की जहाँ तक बात है, उनकी कमी इतनी खलती है कि अगर हम अंदाज लगा पाएँ कि वो कहाँ तक पहुँच पाते। मैं फिर उनमें पढ़ता रहा, वो राज्य सचिव रहे मध्य प्रदेश में, अखबारों में पढ़ता रहता था। मिलने का मौका तो पुनः नहीं मिला। उस समय छात्र संघ की जितनी भी बैठकें होती थी, छात्र संघ के जितने भी कार्यक्रम होते थे कॉलेज के अंदर, उस समय शैली जी की पूरी छाप रहती थी। उस समय पत्रिका छपी थी, उसका संपादन शैली जी ने किया था। वो पत्रिका जो छात्र संघ की जो स्मारिका होती है महाविद्यालय की, वो स्मारिका मैंने कई सालों तक सहेज कर रखी, लेकिन अभी कहीं वो नहीं मिल रही है मुझे। अगर होती तो मैं उसे ज़रूर प्रस्तुत करता। उस समय शैली जी ने उस पत्रिका में एक कविता लिखी थी। वो कविता आज दिनांक तक मुझे याद है। उस कविता ने मुझे बहुत प्रभावित किया और उसमें सारी विचारधारा का निचोड़ है। वो कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। उस कविता का शीर्षक था पुल। मेरे गांव के पास बना पुल जिसकी कीमत 5 लाख थी, और पास ही बना एक पुल जिसकी कीमत सिर्फ बांस थी। बाढ़ आई, 5 लाख का पुल बह निकला, किंतु बांस का पुल स्थिर था जो कि बड़ा ही पक्का निकला। चली जांच कमेटी की बैठक पर वो नहीं कर पाए हल सब मिलकर। तब मैंने उनको बुलवाकर बतलाया, छोटे पुल की स्थिरता का भेद बताया। 5 लाख का पुल टूटा तो टूटा कैसे, और बांस का पुल स्थिर तो स्थिर कैसे। उसका हल यही है जांच कमेटी के भ्राता हो कि उस छोटे पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था। ये नेताओं पर एक करारा व्यंग, उस राजनीति के ऊपर, इस व्यंग को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं और देख रहा हूं कि वो स्थिति आज दिनांक तक यही चलती चली आ रही है। उस समय शैली जी की एक महाविद्यालय के छात्र होने के नाते इतनी ऊंची सोच थी, उस सोच से सभी प्रभावित थे। और शैली जी का चेहरा जब भी हमें याद आता है तभी मुझे ये कविता याद आती है। अगर इस तरह के छात्र राजनीति में प्रारंभ से ही अपने विचारा का प्रतिबिंबित करें तो छात्रों में जड़ से ही जो विचार डाल दिए जाते हैं वो आगे तक जो है कार्य करते हैं भविष्य में। शैलेंद्र शैली जी ने उस समय वही कार्य किया और आगे जाकर के वो कम्युनिस्ट पार्टी में राज्य सचिव रहे। उस समय भी हाँ, मुझे याद आता है दूसरी बार जब कामरेड बहादुर सिंह धाकड़ जी कैलारस से विधायक का चुनाव लड़े थे। उस समय शैली जी उस चुनाव में जाया करते थे। सौभाग्य से मैं भी
धाकड़ साहब के प्रचार में जाता था और उस समय जो अपने विचार ग्रामीणों पर रखते थे, तो गांव में लोग नहीं समझते पूरे हिंदुस्तान में कि क्या कम्युनिज्म है, लेकिन कैलारस के गांव गांव का व्यक्ति, कैलारस तहसील का सबलगढ़ का शैली जी को जानता है, शैली जी के विचारों को जानता है, आज तक नहीं भुला पाया है। और आज भी उस गांव के तहसील के लोग, उस विधानसभा क्षेत्र के लोग, जौरा विधानसभा क्षेत्र के लोग शैली जी को याद करते हैं, कामरेड बहादुर सिंह धाकड़ को याद करते हैं। कामरेड बहादुर सिंह धाकड़ उम्रदराज थे और उसके बाद वो भी राज्य सचिव रहे थे, उसके बाद शैली जी भी राज्य सचिव रहे। तो शैली जी ने मुरैना जिले में कामरेड बहादुर सिंह धाकड़ जी के चुनाव के माध्यम से जो एंट्री की और जो अपने विचार वहां पर रखे, वो विचार आज भी गांवों में लोग उन विचारों को मानते हैं और उस पर चलते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं शैली जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। धन्यवाद।